जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शब्द से पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। मित्रों, कल हमने 39वें सर्ग तक का पाठ किया था। बालकांड के 39वें सर्ग तक का पाठ किया था वाल्मीकि रामायण से। आज हम 40वें सर्ग से आगे का पाठ शुरू करते हैं। चत्वारिशं सर्गः। सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाच सुसंत्रास्तान् कृतान्त बलमोहितान्। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा। यस्येयं वसुधा कृतस्तन्नः वासुदेवस्य धीमताः महिषी माधवस्येषा स एव भगवान् प्रभो कापिलं रूपमास्थाय धारयत निशं धरां तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः। देवगण, ये सारी पृथ्वी जिन भगवान वसुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्व्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनां। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यम भावी है। श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सगर, सागर आदि शब्दों से यह बात स्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। पितामह वचः श्रुत्वा त्रिशयंत्रस्य दरिंदमाः देवा परं संहृष्टाः पुनर्जग्मर्थागतम्। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। सगरस्य च पुत्राणां प्रादुर्षिन्न महास्वनः पृथ्व्यां विद्यमानायां निर्घात समन्नः स्वनः। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। ततो भित्वा महिं सर्वां कृत्वां चापि प्रदक्षिणं सहिता साग्रह सर्वे पितरं वाक्यं ब्रुवन्। इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले। परिक्रांता महि सर्वा सत्ववन्तश्च सूदिताः देवदानव रक्षांसि पिशाचोरगं पन्नगाः न च पश्यामि हश्वं ते अश्वहर्तारमेव च किं करिष्यामि भद्रं ते बुद्धिरित्र विचार्यताम्। पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और ना घोड़े का चुराने वाला ही। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः समन्यौ ब्रवीद वाक्यं सगरो रघुनंदन। रघुनंदन, पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा। भूय खनत भद्रं वो विभेद्य वसुधातलम् अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थश्च निवर्तत। जाओ, फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना।
पितुर्वचन वचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्र सहस्त्राणि रसातलं विद्रवन। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा शिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। खन्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशुः पर्वतोपमं दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतरम। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। स पर्वत वनाम कृतस्तन्ना पृथ्वीं रघुनंदन धार्यामास शीर्षा विरूपाक्षो महागजः। रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्षेन पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। यदा पर्वणि काकुतस्थ विश्रमार्थम महागजः खेदाचल्लयते शीर्षं भूमि कपस्तदा भवेत्। कुकुतस्थ वह महान दिग्गज जिस समय थककर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था उस समय भूकंप होने लगता था। ते तम प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हिते राम जुगुर्मि भित्वा रसातलम। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उनका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ते गए। तत पूर्वां दिशं भित्वा दक्षिणां विबुधः पुनः श्यामपि दिशि दुद्रशतो महागजम। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। महापद्म महात्मानं समूहत पर्वतोपमं शीर्षा धारयन्तं गाम विषयं जगमरोत्तमम्। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशालकाय गजराज और मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्र सहस्राणि पश्चिमां बिभिदुर्दिशम्। महात्मा सगर के 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमं दिशागजं सोमनस्सं ददृशुस्ते महाबलः। पश्चिमी दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया। ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयं खनन्तः समुपाक्रांता दिशं सोमवतीं तदा। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुँचे। उत्तरस्याम रघुश्रेष्ठ ददृश हिरमा पुंडरम भद्रम भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमाम्। रघु श्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया जो अपने कल्याण में शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। समालभ्य तथा सर्वे कृत्वा चैनम प्रदक्षिणम षष्टि पुत्र सहस्त्राणि बिभिदुर्व सुधातलम। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। ततः प्रागुत्रां गत्वा सागरः प्रथितां दिशं रोषाद भय खननं सर्वे पृथ्वीं सगरात्मजाः। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोष पूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबला ददृशो कपिलम तत्र वासुदेवम सनातनम। इस बार उन सभी महामना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव रूप भगवान कपिल को देखा। हयम च तस्य देवस्य चरंत्रम विदूरताः प्रहर्षमतुलम प्राप्ता सर्वे ते रघुनंदन। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी
भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। ते तं यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोध पर्याकुलेक्षणाः खन्नित्रलांगलधराः नाना वृक्षशिलाधरा। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथ से में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। अभ्यधावंत संकुदास्तिष्ठिति तिष्ठेत चाब्रुवन अस्माकं त्वं हि तुर्गम यज्ञं हित्वानसि दुर्मेध्वस्तं हि संप्रतान विद्धिहीन सगरात्मजान। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए, तू समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनंदन रोषेण महताविष्टो हुंकारं करोत् तदा। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। ततस्तेना प्रमेयेन कपिलेन महात्मना भस्मराशिकृता सर्वे कुकुतस्थ सगरात्मजा। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख कर ढेर कर दिया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चत्वारिशं सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। एक चत्वारिशं सर्गः। सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। पुत्राश्रितिर्गतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनंदन नत्तारं ब्रवीद राजा दीप्यमानं स्वतेजसा। रघुनंदन, पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दैदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। सरुश्च कत्विद्यश्च पूर्वस्तुल्योऽसि तेजसा पितॄणां गतिमाच्छिन्नमन्विच्छ येन चाश्वोपवाहिताः। वत्स, तुम शूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। अंतर्भौमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महन्ति च तेषामतो प्रतिघातार्थं सांसिं गृणीष्व कार्मकुम। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। अभिवाद्यास्त्वां हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्था संवितस्य मम यज्ञस्य पारगाः। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हो उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। एवं मुक्तोषुमान सम्यक् सगरेण महात्मना धनुरादाय खड्गं च जगाम लघु विक्रमः। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। सखातम पितृभीर्मा गर्मंत भौमं महात्मे प्रपाद्यत नरश्रेष्ठ तेन्द्राज्ञाभिचोदितः। नरश्रेष्ठ, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। देवदानवरक्षोभिः पिशाचपतो पतगोरगे पूज्यमानं महातेजा दिशा गजं पश्यत। वहां वह महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। सतं प्रदक्षिणं कृत्वा पुष्ट्वा चैव निरामयं पितरं से
परिप्रच्छ वजाहितर्मेव च। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा स्वचुराने का पता पूछा। दिशा गजस्तु तछुत्वा प्रत्युवाच महामति असमंजस्य कृतार्थस्त्वा सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशागजान् यथा कर्मं यथा यान्यं पृष्ठं समुपचक्रमे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। तेषाश्च सर्वे दिशापाले एर्वाक्ये कोविदेः पूजितः सहस्यश्चे वागन्तासीत्यभिचोदितः। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभ कामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघु विक्रमः भस्म राशि कृतः यत्र पितरस्तस्य साग्रह। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। सह दुख वशुमापन्नस्तन्न समुंद सुतस्तदा चुक्रोश परमार्थस्तु वधात तेषां सुदुखिता। उनके वध से असमंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। यज्ञम च हयम तत्र चरंतम विदूरताः ददर्श पुरुष व्याघ्रो दुख शोक समन्विता। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चरते देखा। सतेषां राजपुत्राणां कृतकामो जलक्रियां सजलार्थी महातेजा न जापस्य जलाशयम। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। विसार्य निपुणां दृष्टिं ततो यपश्यत् खगाधिपं पितॄणां मातुलं राम संपूर्ण मनिलोपनम। श्री राम तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए जो उसके चाचाओं सगर पुत्रों के मामा थे। सैचैनम ब्रवीद वाक्यम वैनते यो महावला मासुचे पुरुष व्याघ्र वधयोयम लोक सम्मता। महाबली विनतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह शोक न करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। कपिलेना प्रमेयेण दग्धः ही मे महाबलः सलीलम नारहसि प्राज्ञ दातुमेषां ही लौकिकम। विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है, उनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषरस्वा तस्यां कुरु महाबाहो पित्राणां सलिल क्रियां। नरश्रेष्ठ महाबाहो हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। भस्म राशि कृतानेतान प्लाय बेलक पावनी तया क्लिमिदं भस्म गंगया लोककांतया षष्ठीं पुत्र सहस्त्राणि स्वर्गलोकम गमिष्यति। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप प्लावित करेंगी, उसी समय उन सबको स्वर्गलोक में पहुंचा देंगी। लोक कमनीय गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि उन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। निर्गच्छा स्वम महाभाग संग्रह्य पुरुषृष्वा यज्ञम पैतामहं वीर निर्वतियो तुमर्हसि। महाभाग पुरुष प्रवर वीर,
अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। सुपर्ण वचनम श्रुत्वा सोयत सुमान ती वीर्यवान त्वरितम हयमादाय पुनरायन महातपा। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनंदन नव्येदयद्र यथाव्रतं सुपर्णवचनं तथा। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। तच्छ्रुत्वा घोर संकाशम वाक्यमंसुमतो नृपः यज्ञम निवर्त्यामास यथा कल्पम यथा विधि। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। स्वापुरम त्वम गच्छि मानिष्ट यज्ञो महीपति गंगायागाश्च मे राजा निश्चयम नाध्यगच्छत। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। अगत्वा निश्चयम राजा कालेन महता महान त्रिसंद्वश सहस्राणि राज्यम कृत्वा दिवम गता। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक चले गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 1/4 सर्गाः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। मित्रों, 41वें सर्ग की समाप्ति पर ही हम आज की कथा का विराम देते हैं, विश्राम लेते हैं। कल हम 42वें सर्ग से आगे की का पाठ लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भजो राम, जपो राम, जय श्री राम।